आज हम पढ़ेंगे डिसोल्यूशन ऑफ ए पार्टनरशिप फर्म चैप्टर 8 क्लास 12 का। इस वीडियो में हम रियलाइजेशन अकाउंट, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट और बैंक अकाउंट के बारे में बात करेंगे। तो सबसे पहले इस क्वेश्चन को पढ़ लेते हैं। बैलेंस शीट ऑफ पी क्यू एंड आर एज ऑन 31 मार्च 2020 हु वर शेयरिंग प्रॉफिट इन द रेशो 5:3:1। कहता है 3 पार्टनर हैं पी क्यू एंड आर और इनका शेयरिंग रेशो क्या है 5:3:1। लाइबिलिटीज दी है बिल पेबल, लोन फ्रॉम बैंक, जर्नल रिजर्व। तो जर्नल रिजर्व क्या होता है जो पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में बांटा जाता है। कौन सी रेशो से बांटा जाएगा अकॉर्डिंग टू 5:3:1। कैपिटल अकाउंट पी क्यू एंड आर, यहाँ पे क्या दिया एसेट्स में कैश एट बैंक दी है, स्टॉक दी है, सन्डी डेटर्स दी है और लेस प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेब्ट्स। तो जब हम रियलाइजेशन अकाउंट बनाएंगे तो सन्डी डेटर्स की फुल अमाउंट आ जाएगी और दूसरी साइड प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेब्ट्स आ जाएगा। फिर बिल्डिंग, प्लांट एंड मशीनरी, द पार्टनर डिसॉल्व द बिजनेस, एसेट्स रिलीज, स्टॉक 23,400। कहते हैं जब हम पार्टनरशिप डिसॉल्व कर दी तो एसेट्स कितना रिलीज कर रहे हैं, सबसे पहले स्टॉक 23,400, डेटर्स 50%, मीन्स जो डेटर्स हैं वो 50% अमाउंट रिलीज करेंगे। फिक्स एसेट्स 10% लेस देन देयर बुक वैल्यू, जो फिक्स एसेट्स हैं वो 10% लेस देन करेंगे अपनी वैल्यू। बिल पेबल वर सेटल फॉर रुपीज 32,000। कहता है जो बिल पेबल है यहाँ पे इसकी अमाउंट कितनी पे की हमने 32,000। देयर वॉज एन आउटस्टैंडिंग बिल फॉर इलेक्ट्रिसिटी ऑफ रुपीज 800। कहता है ये आउटस्टैंडिंग बिल है इलेक्ट्रिसिटी का, वो हमने कितना पे करना 800। रिलाइजेशन एक्सपेंसेस 1,250 वर आल्सो पेड। कहता है जो रिलाइजेशन एक्सपेंसेस है वो हमने पे करने हैं 1,250। फिर क्या बोला उसने, प्रिपेयर रियलाइजेशन अकाउंट, पार्टनर कैपिटल अकाउंट एंड बैंक अकाउंट। तो सबसे पहले हम क्या बनाएंगे रियलाइजेशन अकाउंट। अब रियलाइजेशन अकाउंट में कैसे करना है सबसे पहले वो जानना है। तो सबसे पहले रियलाइजेशन अकाउंट में क्या करना है आपने, जितनी भी एसेट्स हैं वो सारी डेबिट साइड में लिखनी। जैसे यहाँ पे आ गया सबसे पहले टू स्टॉक और स्टॉक की अमाउंट दी है वहां पे 19,000। स्टॉक के बाद आ गया सन्डी डेटर्स, 2 सन्डी डेटर्स, यहाँ पे इसकी फुल अमाउंट आएगी 42,000 और यहाँ पे उसके साथ दिया था प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेब्ट्स। तो आपने यहाँ पे लिख देना बाय प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेब्ट्स और यहाँ पे अमाउंट दिया था 2,000। 2 सन्डी डेटर्स यहाँ पे और हमेशा प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेब्ट्स क्रेडिट साइड में आएगा। और फिर आ गया 2 बिल्डिंग और बिल्डिंग की अमाउंट दी है यहाँ पे 40,000 और बिल्डिंग के बाद दी है प्लांट एंड मशीनरी, अमाउंट दिया है 40,000 और क्रेडिट साइड में बिल पेबल दिया। तो सबसे पहले हम लाइबिलिटीज लिखेंगे बाय बिल्स पेबल और अमाउंट दिया इसका 40,000। बिल पेबल के बाद दिया था लोन फ्रॉम बैंक। तो ये हमेशा लोन फ्रॉम बैंक जब भी गिवन होगा तो वो क्रेडिट साइड, लोन फ्रॉम बैंक, अमाउंट दिया था यहाँ पे 30,000 और इसके बाद था जनरल रिजर्व कैपिटल अकाउंट। तो ये यहाँ पे नहीं आते। तो आपने याद रखना है एसेट्स में कैश इन हैंड, कैश एट बैंक को छोड़ देना है और क्रेडिट साइड में पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट छोड़ देने, जनरल रिजर्व छोड़ देना आपने। अब सबसे पहली एडजस्टमेंट क्या बोला था, एसेट्स रिलीज। तो जब एसेट्स रिलीज होगी तो आपने ऐसे लिखना है बाय बैंक अकाउंट और ब्रैकेट में क्या लिख दिया मैंने एसेट्स रिलीज्ड। क्या क्या था, सबसे पहले दिया था उसने स्टॉक के बारे में। तो स्टॉक की वैल्यू दी थी 23,400। उसके बाद डेटर्स और डेटर्स के बारे में बोला था 50%। अब हमारे पास डेटर्स कितने थे 42,000, अब इसका 50% आ गया 21,000, ये आ गया। डेटर्स के बाद दिया था फिक्स एसेट्स, यहां पे लिख दिया मैंने फिक्स एसेट्स। अब आपको पता फिक्स एसेट्स क्या था, एक बिल्डिंग और एक प्लांट एंड मशीनरी। इन दोनों की अमाउंट कितनी आ गई 80,000। अब 80,000 के साथ उसने बोला था 10% लेस,
10% लेस किया तो कितना आ गया 8,000। तो दैट मीन्स कि यहाँ पे क्या आ गया 72,000। 80 में से 8 माइनस करो तो कितना आता है 72,000। फिर इसके बाद उसने बोला था बिल पेबल वर सेटल फॉर रुपीज 32,000। तो यहाँ पे सबसे पहले इसका टोटल कर लेना था। किसका टोटल किया इन तीनों का। यहाँ पे आ गया 400, 3 और 1 4, 4 और 2 6, 2 और 4 4 7 11। ये आ गया इसका टोटल। अब डेबिट साइड में आ गया टू बैंक अकाउंट और बैंक के साथ लिख दिया उसने बिल पेबल। बिल पेबल की अमाउंट थी 32,000 और उसके बाद आ गया आउटस्टैंडिंग बिल फॉर इलेक्ट्रिसिटी। ये भी एडजस्टमेंट थी और इसकी अमाउंट थी 800। और रिलेशन एक्सपेंसेस और रिलेशन एक्सपेंसेस दिया था उन्होंने 1250। तो आपने क्या करना है इन तीनों का टोटल कर लो और बाहर लिख दो। तो यहाँ पे आ गया 5043। आप चाहो तो इसको अलग अलग भी लिख सकते थे। अब इसके बाद आ गया हमारे पास बिल पेबल आ गया, लोन फ्रॉम बैंक। तो यहाँ पे क्या लिखेंगे टू बैंक अकाउंट और ब्रैकेट में क्या आ गया बैंक लोन। अमाउंट कितनी आ गई यहाँ पे 30,000। जितनी भी एडजस्टमेंट है सारी आ गई। अब आपने क्या किया इसका टोटल कर लिया। अब डेबिट साइड का टोटल किया तो हमारे पास टोटल आ गया 2,05,050। तो यही टोटल हमने क्रेडिट साइड में लिख दिया। अब यहाँ पे लिखा बाय लॉस ऑन रिलेशन। हमने क्या किया 2,05,000 में से ये सारा टोटल माइनस किया तो हमारे पास अमाउंट आ गई 16,650। अब ये पार्टनर थे 3 P, Q एंड R। तो हमने क्या करना है इनको P, Q एंड R इनको शेयरिंग रेशो में बांट देना था। 16,650 इंटू 5/9, 16,650 इंटू 3/9 और 16,650 इंटू 1/9। तो इनका शेयर निकाल के इनको दे देना है। तो यहाँ पे आ गया P का शेयर आ गया 9250, Q का शेयर आ गया 5550 और R का शेयर आ गया 1850। तो अब हम बनाएंगे पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। तो सबसे पहले हमने लिखा यहाँ पे बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन। पार्टनर कैपिटल अकाउंट में क्या लिखा बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन। तो P की कैपिटल कितनी थी 44,000, Q की कैपिटल थी 36,000 और R की कैपिटल थी 20,000। और यहाँ पे लॉस आया था, जो लॉस को ट्रांसफर सबसे पहले यहीं पे करना है टू लॉस ऑन रिलेशन। यहाँ पे लॉस कितना आ गया 9250, 5550 और 1850। और सबसे पहले यहाँ पे क्या लिखा आपने बाय जर्नल रिजर्व। तो जनरल रिजर्व दिया कितना था 9,000। तो 9,000 का हमने शेयरिंग रेशो में बांटना था इसको 5:3:1। तो इसको आ गया 5,000, इसको आ गया 3,000 और इसको आ गया 1,000। अब इनकी कोई एडजस्टमेंट नहीं है, हमने क्या करना है इनका टोटल कर लेना है। अब इनका टोटल किया 44 और 5 49,000, 36 और 3 39,000, 20 और 1
21,000। यही टोटल हमने यहाँ पे लिख दिया 49,000, 39,000 और 21,000। और यहाँ पे क्या लिखेंगे, टू बैंक अकाउंट फाइनल पेमेंट 49 माइनस 9250, तो यहाँ पे आ गया 39,750। 39,000 माइनस 5550, तो यहाँ पे आ गया 33,450। 21,000 माइनस 1850, तो यहाँ पे आ गया 19,150। तो ये क्या होगी, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट को फाइनल पेमेंट करेंगे। और अब हम बनाएंगे बैंक अकाउंट। तो बैंक अकाउंट में सबसे पहले यहाँ पे आ गया टू बैलेंस ब्रॉट डाउन। तो बैंक का बैलेंस दिया था 40,000, यहाँ पे आ गया। और यहाँ पे लिखेंगे टू रिलेशन अकाउंट, यहाँ पे रिलेशन अकाउंट और ब्रैकेट में क्या लिख दिया हमने, जितनी एसेट्स रिलीज होंगी उसकी अमाउंट। और इसकी अमाउंट निकाली थी हमने 1,16,400। और इसी तरह क्रेडिट साइड में आ गया बाय रिलेशन अकाउंट। हमने जो एक्सपेंसेस पे किए थे, एक बिल पेबल का 32,000 और आउटस्टैंडिंग बिल पे किया था हमने 800 का। और रिलेशन एक्सपेंसेस पे किए थे हमने 1250। तो इसका टोटल करके आया था हमारे पास 34,050। और यहाँ पे लिखेंगे बाय रिलेशन अकाउंट और ब्रैकेट में क्या आ गया हमारे पास, बैंक लोन। एक बैंक लोन भी पे किया था और इसकी अमाउंट थी 30,000, यहाँ पे आ गया। अब बाय पेज कैपिटल अकाउंट, बाय क्यू कैपिटल अकाउंट और बाय आर कैपिटल अकाउंट। और ब्रैकेट में मैंने क्या लिख दिया यहाँ पे, फाइनल पेमेंट। और इनकी फाइनल पेमेंट क्या थी, सबसे पहले इसकी पी की थी 39,750 और क्यू की थी 33,450 और आर की थी 19,150। अब हमने क्या करना है, इनका टोटल कर लेना है। क्रेडिट साइड का टोटल किया तो हमारे पास टोटल आ गया 1,56,400 और डेबिट का भी टोटल आ गया 1,56,400। तो ये था हमारा बैंक अकाउंट।